अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब की फैमिली कैसी है? आई होप कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये देखिए हमारे मौसम का हाल, बहुत प्यारा मौसम आजकल हो रहा है हमारा। तो जो माइनस माइनस होता था वो शुक्र है उसे हमें निजात मिल गई है। और नीचे आप लोगों को बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे स्कूल में। ये स्कूल है और यानी 1 से 4 तक का स्कूल है हमारी बालकनी के नीचे। तो आप लोग अब सोचोगे कि लॉकडाउन है और स्कूल तो बंद है। तो ठीक है, स्कूल्स बंद है ये भी ठीक है, लेकिन ये है कि जो ये उन पेरेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, उनके लिए पॉसिबिलिटी होती है जो दोनों काम कर रहे होते हैं, जॉब पे होते हैं। तो उनके बच्चे यहाँ पे जैसे उनके लिए एक्टिविटीज़ होती हैं और इसलिए वो स्कूल आ जाते हैं। लेकिन यह है कि कुछ ही बच्चे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद जनाब और आप लोगों को मेरा स्टैंड भी नज़र आ गया था। आज कपड़े हमारे बहुत अरसे के बाद बालकनी में थे। स्टैंड हमारा बालकनी पहुंच गया था क्योंकि धूप निकली थी। तो मैंने सोचा आज कपड़ों को फ्रेश एयर भी मिल जाए। और उसके बाद मैं रेयान को लेके आ गई थी एज़ यूजुअल पार्क। तो यहाँ पे जो हमारे घर के करीब में पार्क है वो बहुत ज़्यादा है, यानी एक ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। और उसमें ये जो बड़ा वाला पार्क आपको नज़र आ रहा था, वहाँ पे जैसे ज़्यादातर लोग अपने डॉग्स के साथ ही आते हैं और उन्हीं के साथ खेलते हैं। और इसके बाद जब हम नीचे जो हम लोग जा रहे हैं ना, तो ये बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे 2 ईयर्स के हो गए, यानी 2 ईयर्स ज़रूरी नहीं है, 2 ईयर्स से नीचे से लेके 3-4 साल तक के बच्चे यहाँ पे बहुत खुश होते हैं क्योंकि हर चीज़ उनके अंडर कंट्रोल होती हैं, ख़ुद ही से वो सब कुछ कर सकते हैं। तो रेयान को भी हम इसी पार्क में लेके आते हैं क्योंकि वो खुश होता है। और जो बाकी 2-3 पार्क है वो थोड़े बच्चे जो बड़े होते हैं ना उनके लिए है। तो बस यहाँ पे आके मैं तो बैठ गई थी धूप में मज़े से, और ये खूब अच्छे से खेल रहा था। वैसे आज व्लॉग में इतना कुछ ख़ास है नहीं क्योंकि लॉकडाउन है, तो आप लोगों को पता ही है। तो इतना नहीं कुछ शेयर करने के लिए नहीं होता, वही खाने पीने का होता है, जैसे हम लोग रेडी करते हैं और घर के काम होते हो जाते हैं, सफाई वगैरह, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ बाहर निकलना और खाना बनाना, ग्रोसरी करना, बस यही हो रहा है आजकल। कभी कभी हम लोग ये होता है कि चले जाते हैं बाहर। घर आके मैंने गोभी के पराठे बनाए। तो पराठे ये था कि मैं फ़र्स्ट टाइम गोभी के पराठे ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाए थे क्योंकि हमारे घर में आलू वाले पराठे खाए जाते हैं और सभी पसंद करते हैं उनको, यानी आलू वाले पराठों को। तो इस दफ़ा मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन चॉइस वहीं के वहीं हमारी रुक गई है। ये नहीं जो गोभी के पराठे थे वो किसी को इतने अच्छे नहीं लगे, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मैं दोबारा बनाऊँगी। और इस व्लॉग को शेयर करने का मकसद भी मेरा जो आपके क्वेश्चंस आए थे लास्ट व्लॉग पे, जो हम लोग दूसरी सिटी गए थे, तो मैंने सोचा आज व्लॉग में तो इतना नहीं है कुछ, तो चले मैं आप लोगों के साथ अपनी जो एक्सपीरियंस कह ले और आप लोगों के क्वेश्चंस कह ले लास्ट व्लॉग पे, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे उस हैंगिंग बांध ट्रेन के बारे में। तो किसी ने पूछा था कि ये बर्लिन में है। खैर ट्रेन की बात रह गई। अभी आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक स्टिचिंग मशीन जिसकी प्राइस है 1649, और ये भी ऑफ़र में लगी हुई है। तो जब मैंने इसकी प्राइस देखी है ना, तो मेरी तो आंखें निकल आई थी कि आखिर इसमें है क्या इतना। लेकिन इसमें 1400 से अबाव इसमें फंक्शंस थी। यानी पाकिस्तानी प्राइस अगर मैं आपको बता दूं तो स्टिचिंग मशीन की प्राइस जैसे लगभग कोई 3 लाख के करीब थी। खैर मैं बता रही थी कि लास्ट व्लॉग पे जो आपके क्वेश्चंस आए थे उनके मैं जवाब दूंगी। तो उससे पहले यहाँ पे ये है कि मैं देगी पुलाव बना रही थी। पुलाव का तरीका तो मैं खैर नहीं शेयर करने वाली। ये अगर किसी को चाहिए तो फिर मैं कर भी लूँगी क्योंकि हमारे घर में वैसे भी बहुत बनता है। अच्छा जी, तो किसी ने पूछा था कि वो बर्लिन में है, तो वो बर्लिन में नहीं है। यहाँ पे हमारे ही प्रोविंस में एक दूसरी सिटी है जिसका नाम ऊपरताल है। तो ये पूरे जर्मनी में एक ही सिटी है ऊपरताल, जहाँ पे ये ट्रेन चलती हैं, ये हैंगिंग ट्रेन। और ये न्यू बिल्कुल नहीं है। इसकी जो ओपनिंग हुई थी ना वो 1901 यानी 1901 में इसकी ओपनिंग हुई थी। और जब मैं लास्ट दफ़ा गई थी, मैं आपको बता रही थी कि इस दफ़ा ब्रांड न्यू इस पे ट्रेन लगी हुई थी। तो लास्ट दफ़ा भी ट्रेन बिल्कुल न्यू A1 थी, लेकिन जस्ट उनका जो मॉडल था वो पुराना था।
اور اس کی جو ایک پک ہے وہ بھی یہاں پہ میں آپ لوگ کے لیے شیئر کر لوں گی، تو آپ لوگ کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا جو ماڈل تھا وہ 1900 کا تھا، اور اس دفعہ جب ہم لوگ گئے ہیں تو بالکل جو نیو ماڈل ہے برینڈ نیو وہ لگے ہوئے تھے، اور اچھا لگ رہا تھا کافی، کیونکہ وہ پرانا والا ماڈل مجھے تھوڑا عجیب سا لگتا تھا۔ خیر اس کا اپنا الگ مزہ تھا، ویسے وہ بھی آٹومیٹک ہی اوپن ہوتا تھا ان کے دروازے، اس کے دروازے، اور اس کے تو ویسے ہی ہوتے ہیں، یعنی اس کے بھی آٹومیٹک ہی اوپن ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک دوسری سسٹر نے پوچھا تھا کہ میں کتنی کنٹریز گئی ہوں یا میں نے کتنی کنٹریز دیکھی ہیں، تو کنٹریز یہ ہے کہ میں اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ میں تقریباً 17-18 یعنی 17-18 کنٹریز میں گئی ہوں الحمدللہ، لیکن ابھی یہ بہت کم ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو کنٹینیو رکھوں گی اپنی اس جرنی کو، کیونکہ مجھے گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن میرے میں یہ ہے کہ میں ہر کنٹری میں ہی منہ اٹھا کے نہیں جاتی، میرا یہ ہے کہ میرے مائنڈ میں کچھ بیٹھ جائے، کوئی سٹی بیٹھ جائے یہاں جرمنی کی یا کوئی دوسری کنٹری بیٹھ جائے تو میں وہاں ہی جاتی ہوں، یعنی ہر کنٹری میں نہیں جاتی۔ اور US ہم لوگ ابھی تک نہیں گئے، کیونکہ 2012 میں ہم لوگ جانے والے تھے، تو میری بھائی کی شادی پکی ہو گئی تھی، تو پھر میں نے کہا نہیں US تو ہم لوگ کبھی بھی جا سکتے ہیں، لیکن بھائی کی شادی بار بار نہیں آتی، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں پاکستان چلی جاتی ہوں۔ اور انہی باتوں میں میرا پلاؤ بھی بن گیا، جو کہ بہت زیادہ یمی بنا تھا، بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا، کھلے کھلے رائس بنے تھے۔ یہ میں اس کا دم کھول رہی ہوں، اور یہیں پہ جناب کہوں گی اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو لائک نہیں کی تو لائک کر دے، کمنٹ نہیں کیا تو کمنٹ بھی کر دے، کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو، اور چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ تو جناب رائس بالکل ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں، اور ابھی میں لگاؤں گی ٹیبل لنچ کے لیے، اپنا لنچ انجوائے کریں گے، اور آپ لوگوں سے لوں گی یہیں پہ اجازت۔ آج تک کا ساتھ یہی تک تھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں یا پھر کسی میموری میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ آج کل ہوتا نہیں ہے کچھ شیئر کرنے کے لیے، تو میں سوچتی ہوں کہ کیا شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ، اور جب 2 دن نہیں بھی کرتی ہوں نا تو دل اداس ہو جاتا ہے کہ کچھ ہے نہیں شیئر کرنے کے لیے۔ خیر چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہوتی ہی ہے، وہ شیئر کرتی رہوں گی، اور اللہ کرے کہ بس یہ حالات پھر سے ٹھیک ہو جائے، تاکہ ہم بھی کہیں آنا جانا ہمارا بھی ہو جائے اور پاکستان بھی چلے جائے۔ اوکے جی، لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت، اللہ حافظ۔